हेलो एवरीवन। वो सभी स्टूडेंट्स जो बीईयू थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि 28 यानी कल आप सभी बच्चों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड का एग्जाम होने वाला है। अब यहां पर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसको लेकर आप सभी बच्चों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको आप अच्छे से समझिए। जैसे बहुत सारे बच्चों को यह जानकारी नहीं होती है कि आपको 9 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू होता है वो कंपलसरी है। उस पहले क्वेश्चन में भी 9 पार्ट होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 7 पार्ट करने होते हैं। इसका मतलब पहले क्वेश्चन को छोड़कर अब आपके पास में बचते हैं 8 क्वेश्चन। इन 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 4 क्वेश्चन वो आपको सेलेक्ट करने हैं जिसका मैक्सिमम पार्ट आपसे सॉल्व हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि 8 के 8 क्वेश्चन में एक एक पार्ट आप सॉल्व कर देते हो। अगर ऐसा होता है तो शुरू के 4 क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करेगा, उस कॉपी चेक करने वाले टीचर के ऊपर भी एक गलत इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का, और हो सकता है कि वो आपको वहां पर कुछ मार्क्स की पेनल्टी भी लगा दे। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें 7 में से आपको मिलने थे 5 नंबर, पर हो सकता है वो 4 नंबर दे दे, क्योंकि आपने जिस तरीके से सॉल्यूशंस लिखे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस के सिलेक्शन किए हैं वो सही नहीं है। इसके साथ ही पेपर के अंदर अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे। आपको देखना होगा कि इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को ढूंढना है और उनको अटेम्प्ट करना है। टफ क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी मिलेंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप 45 मिनट्स से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप सही क्वेश्चन का चयन कीजिए और उसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ताकि प्रॉपर टाइम के अंदर आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। ध्यान रहे, अगर आप एक एक क्वेश्चन को 30-30, 40-40 मिनट देंगे तो पहली चीज तो पेपर आपका सही से अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, और अगर वो क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप अगली बार एग्जाम लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो नंबर 1, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो ध्यान रखना है। नंबर 2, क्वेश्चन का सिलेक्शन, मतलब आपको ये तो पता चल गया 9 में से 5 करना है, पर उन 5 का सिलेक्शन कैसे करना है कि जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वहां से मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिले। 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। एग्जाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, धैर्य के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर एक बार ऊपरी नजर से देखने में टफ लगेगा, लेकिन अगर आप उसकी बारीकियों को या छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, इसको मैं बना सकता हूं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया तरीके से पेपर करके आइए। थैंक यू सो मच।